डिजिटल सिग्नल्स को हम डिनोट करने के लिए 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं। 0 मतलब ऑफ है या फिर वोल्टेज लो है, और 1 का मतलब है ना सर्किट चालू है ना, ऑन कंडीशन में। जैसे कि हम घरों में लाइट जलाते हैं तो स्विच रहता है, स्विच को ऑन करते हैं तो फैन ऑन हो जाता है, लाइट ऑन हो जाते हैं, है ना, जितने भी लाइट्स होते हैं। ऑफ करने पर ऑफ हो जाता है, वही है, ये ऑफ कंडीशन में है, ये ऑफ कंडीशन में है, ये ऑन कंडीशन में है। या फिर सिग्नल इसमें कम जा रहा है और इसमें सिग्नल ज्यादा जा रहा है ना, इतना ही है 0 और 1 का। तो यहां पर हम 0 और 1 का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये है दोस्तों। अब देखते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स। एंड दोस्तों मैं ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूं कैसे याद करना है उसको, है ना, उसके चित्र को कैसे याद करना है, याद रखना है, और कैसे उसके ट्रूथ टेबल को याद रखना है। ये तमाम चीजें मैं जो है एक ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। आप ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। एंड गेट, दूसरा हमारा है और गेट, तीसरा है गेट हमारा नॉट गेट, चौथा है नेंड, पांचवा गेट है हमारा नॉर। दोस्तों ये हमारा बेसिक लॉजिक गेट है। बेसिक एंड और नॉट, ये बेसिक गेट्स है। और एंड, नैंड और नॉर, ये दोनों गेट को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। यूनिवर्सल गेट, है ना। यूनिवर्सल गेट की खासियत ये है कि ये एंड गेट में नॉट गेट जुड़ा हुआ है और गेट में नॉट गेट जुड़ा हुआ है, दोनों मिलकर नैंड और नॉर बनाते हैं। देखिए एन अगर दोनों में मैं ढक दूं तो ये भी एंड गेट है और ये और गेट है कि नहीं, उसमें एन जुड़ा है और इस एन का मतलब है नॉट। तो ये तीनों मिलकर दो गेट एक्स्ट्रा बनाते हैं, उसी को हम नैंड गेट और नॉर गेट कहते हैं, जो कि यूनिवर्सल गेट है। हमारा बेसिक गेट है एंड और नॉट, है ना। इतना आप लिख सकते हैं दोस्तों। मैं यहां पे बताने का प्रयास करूंगा, अब ध्यान से देखिएगा। एंड गेट दोस्तों, अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा ट्रिक। एंड गेट, एंड गेट में क्या है, डी फॉर डॉग है। एंड गेट में क्या है, डी फॉर डॉग है, और डी का मतलब डॉट भी होगा, इसको हम डी फॉर डॉट भी कह सकते हैं, डी फॉर डॉग भी कह सकते हैं, है ना। डॉट मतलब इनटू, गुड़ा, तो डी फॉर डॉग है दोस्तों। अब इसके माध्यम से हम एंड गेट का चित्र बनाएंगे। यहां पर देखिए, ये हमने, ये देखिए हमने एक बड़ा सा डी बनाया है। एंड गेट बना रहे हैं हम, एंड के लास्ट में डी आ रहा है ना, एंड में लास्ट में डी आ रहा है, तो डी फॉर डॉग, डी आकार का हम चित्र बनाएंगे। तो ये जो आकृति होगा वो एंड गेट का होगा, आप आराम से याद रख सकते हैं। ये जो हमारा है, ये जो हमारा गेट है दोस्तों, ये डी आकार का है। और हम इसको कैसे जानेंगे कि ये किस लॉजिक गेट का आकृति है, तो एंड गेट का है। एंड में डी फॉर डॉग होता है और डी आकार का है, देखिए एंड में डी, है ना, डी फॉर डॉट। ये डॉट तो अलग चीज है ना, डॉट तो मैं बताऊंगा। एंड में डी, चित्र में भेड़ी, एंड में डी, चित्र में भेड़ी, तो ये क्या है, एंड गेट का चित्र है कि नहीं। अब देखते हैं दोस्तों, ये हमारा दो टर्मिनल है, इनपुट टर्मिनल, ये हमारा आउटपुट टर्मिनल है कि नहीं। अब देखते हैं इसका हम ट्रूथ टेबल, सत्यता सारणी जिसको कहते हैं। अब यहाँ पे डी फॉर डी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। देखिए डी से चित्र भी आ गया, डी से एंड भी आ गया, और डी से हमारा सत्यता सारणी भी बनेगा। देखिए ये हमारा ए, ये बी, और ये हमारा आउटपुट वाई। ये हमारा दो टर्मिनल्स हैं दोस्तों, ये हमारा ए और बी दो टर्मिनल हैं, ये वाई का आउटपुट है कि नहीं। देखिए डी फॉर डॉट भी आता है, डी फॉर डॉट भी आता है। तो हम क्या करने वाले हैं,
ए इंटू बी बराबर वाई। ये इसको याद रखिए आप। हम क्या कर रहे हैं, डी फॉर डॉट भी आता है इसलिए डॉट कर रहे हैं ए इंटू बी के बीच में, ए डॉट बी, डी फॉर डॉट, डी फॉर ये वाला चित्र, और डी फॉर उसका ये समीकरण भी, ए इंटू बी कर रहे हैं हम। यहाँ पे प्लस नहीं करना है। प्लस क्यों नहीं करना है, ट्रिक हमारा प्लस नहीं कहता है, हमारा ट्रिक क्या कहता है, डी फॉर डॉट अर्थात ए इंटू बी, है कि नहीं। तो अब हम पहले टर्मिनल को 0 देंगे इनपुट, दूसरे टर्मिनल को इनपुट देंगे 0, तो हमारा आउटपुट डॉट है, यानी कि दोनों का गुणा करना है, ए इंटू बी का गुणा करना है, तो आ जाएगा 0, है कि नहीं। ये इनपुट में हमने पहला टर्मिनल को 0 दिया इनपुट और दूसरा टर्मिनल को 0 दिया, तो हमारा आउटपुट 0 आ गया। इसकी कंडीशन में ए इंटू बी, 0 इंटू 0 करोगे तो 0 ही आएगा। अब हम इसको 1 देते हैं, इसको 0 देते हैं, इस टर्मिनल को 1 दिया, इस टर्मिनल को 0 दिया, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक गुणा शून्य करेंगे तो शून्य आ जाएगा, वही है। उसके बाद हम इसको 1 देंगे, 0 देंगे, इसको 1 देंगे, तब भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आएगा, क्योंकि गुणा करना है, डॉट में है ना। और इसको हम 1 देंगे, इसको हम देंगे, तो गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए सत्यता सारणी देखिए, इंटू किया है हमने ए इंटू बी, हम एंड के नाम से ही उसके चित्र को और उसके सत्यता सारणी को निकाल लिए हैं। एंड गेट के नाम से ही, एंड मतलब डी फॉर डॉग होता है, डी का आकृति का चित्र हो गया, और डॉट में इसका इंटू करके बना लिए हम, है ना। इस टर्मिनल में हमने इनपुट दिया हुआ है 0 0, तो 0 आया, 1 0 0 0 1 0 1 1 1। तो ये जो ट्रूथ टेबल है दोस्तों, ये हमारे इंडिकेट का ट्रूथ टेबल है कि नहीं। इतना समझ में आ गया ट्रिक के माध्यम से। एंड बोलेंगे तो ये चित्र रहेगा डी फॉर डॉग के, है ना, और डॉट भी इनटू रहेगा, है ना। ये अब दोस्तों देखते हैं इसका एक चित्र। दोस्तों जैसे कि हमने एक व्यवस्था बनाया हुआ है, सिस्टम बनाया हुआ है। कैसे सिस्टम बनाया हुआ है, देखिए हमने क्या किया है, एक हमने बैटरी लगाया हुआ है यहां पर, ये माइनस ये प्लस, ये, और हमने यहां पर 2 स्विच लगाया हुआ है। ध्यान से आप समझिए, ये हमारा बल्ब है ना। तो देखिए हम इस ट्रूथ टेबल के माध्यम से इसको कैसे करेंगे, कैसे ये ट्रूथ टेबल सही है कि नहीं, इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। दोस्तों ये स्विच है, इसको हमें क्या करना है, ऑन करना है। ये ऑफ कंडीशन में है, अभी बैटरी लगा हुआ है, लेकिन दोनों स्विच ऑफ कंडीशन में है, तो लाइट नहीं जल रही है कि नहीं। तो 0 0 हम क्या करेंगे, इसमें से एक टर्मिनल को, दोनों टर्मिनल को 0, ये वाला कंडीशन अभी अप्लाई है। चित्र में देखिए आप, दोनों हमारा जो स्विच है वो ऑफ कंडीशन में है, जैसे कि इस ट्रूथ टेबल में दिखा रहा है। तो हमारा जो आउटपुट है वो 0 होगा, अर्थात लाइट नहीं जल रही है। देखिए लाइट नहीं जलेगी, आप देख सकते हैं खुद, यहां से हमारा करंट आगे बढ़ेगा तो यहाँ तो स्विच ऑफ कंडीशन में है, आगे कैसे जाएगा, खुला हुआ है कि नहीं। तो इसलिए 0 लिखा हुआ है। देखिए अब हम क्या करते हैं, पहले टर्मिनल को हम 1 देते हैं, अर्थात इसको प्लस 1 देते हैं, मतलब इसको ऑन कर दिया हमने, है ना। पहला को, दूसरा को ऑफ रखना है तो दूसरा को ऑफ रख दिए। अब देखिए यहां से करंट जाएगा, यहां से पास होगा, लेकिन यहां से आगे बढ़ेगा नहीं, तो क्या होगा, तब भी लाइट नहीं जलने वाला। ये देखिए 0 है कि नहीं। अब क्या है, तीसरा कंडीशन क्या है, इसको ऑफ रखेंगे, इसको ऑन रखेंगे, अर्थात इसको हम ऑफ रखेंगे, इसको हम ऑन रखेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, लाइट जलेगा कि नहीं। देखिए आप, इधर से करंट गया, है ना, यहां से ये टूटा हुआ है, आगे बढ़ेगा ही नहीं, आप देख सकते हैं। तो यहां भी तीसरा कंडीशन भी हमारा अप्लाई होता है, लाइट जलेगा नहीं, जब तक कि हम दोनों को ऑन करके नहीं देखेंगे। दोनों को ऑन करते हैं, अब देखिए 1 आ गया है, और यहां देखिए लाइट जलने वाला है कि नहीं। यहां से हमारा करंट गया है ना, ये ऑन है, ये ऑन है, लाइट जलने वाला है, सिंपल, आप देख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये वाला फुलफिल करता है ये सर्किट। देखिए यही वो सर्किट है, इसके माध्यम से हम सर्किट का निर्माण भी कर सकते हैं, और ऐसा हम कार्य में ले भी सकते हैं, और लिया भी जाता है।
और ये हमारा है ट्रुथ टेबल, इसको फुलफिल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये हमारा एंड गेट कंप्लीट होता है दोस्तों। अब देखिए दूसरा हमारा लॉजिक गेट और गेट, और गेट है ना, दूसरा हमारा और गेट था दोस्तों। एक सेकंड, मार्कर मैं चेंज कर लेता हूं। ये और गेट है ना। अब और गेट पढ़ने वाले हैं। देखिए और गेट का हमें चित्र बनाना है, तो कैसे ट्रिक लगाएंगे हम उसको देखिए। और को हम और पढ़े, और 2 और 2 कितना होगा, 4 होगा। 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा। 7 और 2 कितना होगा, 9 होगा। तो और बोलने का मतलब हम जोड़ना लेते हैं। आप व्यवहारिक रूप से आप समझिए बात को। व्यवहारिक रूप में और बोलते हैं मतलब उसको जोड़ना मानते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो इसको आप जोड़ना समझिए, है ना। तो जोड़ना समझिए, तो इसका जो हमारा चित्र है वो कैसे बनेगा। देखिए हमारा जो चित्र है वो बनने वाला है ऐसे, ऐसे मस्त फूल के आकार का, है ना। चित्र के आकार, जो बाण जानते हो, धनुष, धनुष वाला, है ना, उसका जो नुकीला वाला पार्ट होता है वो ऐसे होता है ना। ऐसे ही बनेगा हमारा और, है कि नहीं। ये हमारा है आउटपुट, ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, ये इसका आउटपुट वाई है, और ये वाई है, मतलब यहाँ पे ए प्लस बी होगा। और जो हमारा ट्रिक है जिसको मैंने जोड़ जोड़ के बताया, 2 और 2 कितना होगा ऐसे करके, वो ये ट्रिक है, ये प्लस में होगा। ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो और गेट है वो प्लस में होगा, और इसको हम और के माध्यम से जान सकते हैं। और गेट है तो और, 2 और 2 4, 4 और 2 6, और मतलब प्लस करना, तो हमने ए बी को प्लस कर दिया। देखिए ट्रिक है, यही है ट्रिक। अब इसका हम ट्रूथ टेबल देखते हैं, सत्यता सारणी दोस्तों। ए बी और हमारा वाई आउटपुट, देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले टर्मिनल को हम 0 देंगे, दूसरे टर्मिनल को हम 0 देंगे, और हम क्या करेंगे, उनको जोड़ना है दोनों को। तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 आ गया। अब इस टर्मिनल को देते हैं हम 1, इसको देते हैं 0, अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसको हम देते हैं 0, इसको 1 देते हैं, है ना, तब भी 1 आएगा। और इसको 1 देंगे, इसको 1 देंगे तो आएगा 1। 2 मत बोल देना दोस्तों, 2 का यहाँ कोई काम नहीं है। 2 ही कंडीशन है, या तो ऑन रहेगा या तो ऑफ रहेगा, है ना, इसलिए 0 और 1 रहेगा, इसमें 2 का कोई कार्य नहीं है कि नहीं। 2 मत बोलना। तो देखिए दोस्तों, हमने पहले टर्मिनल को 0 दिया, दूसरे टर्मिनल को 0 दिया तो 0 आउटपुट मिला। पहले टर्मिनल को 1 दिया, दूसरे टर्मिनल को 0 दिया तो 1 आया, है ना। प्लस करेंगे, ए प्लस बी इसका आउटपुट होगा, और इसको मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया है, और मतलब प्लस। तो ये देखिए, ये है सत्यता सारणी। अब इसको आप समझ सकते हैं, और के माध्यम से, और मतलब प्लस, हमने प्लस किया है। 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, ये हमने प्लस किया हुआ है दोस्तों। ये है ट्रूथ टेबल किसका, और गेट का। ये उसका चित्र है ना। चित्र को आप ऐसे बाण के नुकीले पार्ट की तरह बना सकते हैं, है ना। ये इनपुट टर्मिनल है 2 ठो, ये आउटपुट टर्मिनल है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसको हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये हमारा और गेट है, और गेट है, इसको हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि ये हमारा खुला हुआ कुंजी है, दोस्तों। ये रहा हमारा प्यारा सा बल्ब जिसको हमें जलाना है। ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल, ये है निगेटिव टर्मिनल। यहां से करंट आगे जाएगा दोस्तों। मैं करंट सप्लाई के बारे में बता चुका हूं ना, इस यहाँ पे आप डाउट मत लेना। ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, तो करंट फ्लो करेगा
पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, है ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और जो करंट है हमारा वो फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में करंट के फ्लो के, और पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर हमारा करंट सप्लाई होगा। यहाँ से करंट सप्लाई हो रहा है। देखिए, अब देखिए हमारा ट्रुथ टेबल जिसको मैं मिटा दिया हूं अभी, है ना, मिटा दिया हूं, तो उसको आप देखिए। जैसे कि ये मेरे को याद है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप, ये देखिए दोनों 0 0, हमने सबसे पहले इनपुट दिया हुआ था 0 0, तो हमारा आउटपुट 0 निकला था। अब देखिए इस कंडीशन में ये लाइट जलेगी कि नहीं। देखिए यहां से करंट आगे बढ़ा, यहाँ बंद खुला है, यहाँ खुला है, करंट आगे जाएगा ही नहीं, तो ये कहां से चलेगा, है कि नहीं। तो हमारा जो 0 और 0 हमने इनपुट दिया है, तो हमें प्राप्त हुआ था 0। हमने दिया है एक में 1 दिया था सबसे पहले, दूसरे में 0 दिया था। अब इसमें हमारा क्या आया था, प्लस करके 1 आया था, है ना। इसमें हमने 1 दिया था, 0 दिया था, और इसमें 1 दिया था, इसमें 1 आया था, 1 1 1, है ना। इस प्रकार से हमारा ट्रुथ टेबल था। अब देखिए हम दूसरा कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहला जो हमारा कुंजी है, इसको हमने किया क्लोज अर्थात ऑन, हमने ऑन कर दिया है। अब देखिए ये लाइट जलने वाला है कि नहीं। 1 आएगा तो जलेगा ना, मैं शुरू सबसे पहले बता चुका हूं। 1 का मतलब ऑन है, 0 का मतलब ऑफ है, तो ये ऑन हमने पहला को कर दिया है, और हमारा कंडीशन ऑन बता रहा है, मतलब ये लाइट ऑन होगा। अब देखिए ऑन होगा कि नहीं। यहां से करंट आगे बढ़ा, यहां से सर्किट कंप्लीट है, यहां आया, ये लाइट जलेगी। सिंपल सी चीज है। ये तो बंद है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पहला वाला तो ऑन है ना, तो हमारा ट्रुथ टेबल बताता है कि 1 है, मतलब जलने वाला है, तो जलेगा। इसके वजह से नहीं जलने वाला। अब इसको देखिए, ये जलेगा कि नहीं। यहां से करंट गया, ये सर्किट कंप्लीट है, लाइट जलेगा, आप देख सकते हैं, है कि नहीं। अब हमारा थर्ड कंडीशन क्या कहता है, पहले को हम 0 देंगे, दूसरे को 1 देंगे। इसको हम कर दिए बंद, इसको हम कर दिए चालू। अब देखिए जलेगा कि नहीं जलेगा, तब भी जलेगा। देखिए 1 है, और ये सर्किट भले ये वाला ऑफ है, तो यहां से जाएगा करंट बल्ब तक, है कि नहीं। तो ये है दोस्तों। थर्ड कंडीशन आप देखिए, हम थर्ड कंडीशन आप देख चुके हैं। फोर्थ कंडीशन आप देखिए। फोर्थ कंडीशन में दोनों को ऑन रखना है, तो ये ऑन होगा कि नहीं। दोनों को हमने ऑन किया, देखिए अच्छे से ऑन करते हैं। देखिए अब देखिए, यहां से करंट सप्लाई होगा, लाइट जलेगा कि नहीं, तो जलेगा बिल्कुल। ऑन है दोनों बटन, है ना, दोनों सर्किट ऑन है हमारा, है ना, तो लाइट तो जलेगा ही जलेगा। तो ये हमारा जो ट्रुथ टेबल ये बताता है कि लाइट जलेगा कि नहीं। ये तो हमारा इनपुट है ना, 2 स्विच है, तो 2 स्विच है, ये बताएगा कि हमारा लाइट जलेगा कि नहीं। पहले कंडीशन में लाइट नहीं जलेगा, बाकी 3 कंडीशन में लाइट कंप्लीट जलेगा। मतलब इसको अगर कोई एक भी स्विच यहां से ऑन है, मतलब लाइट चलेगा। ये चीज बता रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा और गेट कंप्लीट होता है। दोस्तों तीसरा वाला गेट था हमारा नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट की खासियत क्या है। नॉट गेट में नोक रहेगा, नोक, नुकीला वाला पार्ट। देखिए नॉट गेट में नोक रहेगा, ये ये और ये हमारा इनपुट, और ये हमारा आउटपुट। ये इधर से ए देंगे तो इधर से ए बार मिलेगा हमें, जस्ट उल्टा। इधर से 0 देंगे तो इधर 1 मिलेगा, इधर 1 देंगे तो इधर 0 मिलेगा, जस्ट उल्टा। ये नॉट गेट का नाम ही है नॉट, मतलब जो आप बोलोगे वो नहीं होगा भैया, जो आप बोल दिए वो होना ही नहीं है। यहाँ 1 दोगे तो इधर से 0 मिलेगा आपको, इधर 0 दोगे तो इधर से 1 मिलेगा। मतलब क्या है 0 और 1 का मतलब मैं शुरू में बताया। इधर ऑन करेंगे आप बटन को ताकि लाइट चालू हो जाए, तो इधर ऑफ हो जाएगा वो, और इधर आप ऑफ करोगे तो उधर ऑन हो जाएगा। जस्ट उल्टा है ये। और इसका भी इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रीट लाइट में, है ना। स्ट्रीट लाइट देखे होंगे, शहरों में गांव में लगा रहता है। जैसे ही उसको पता चलता है कि चारों तरफ है ना सनलाइट आ गया, वो ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिक, और रात होता है तो ऑटोमेटिक जल जाता है कि नहीं। उसको कोई जलाने नहीं जाता है बटन को वहां पे, ठीक है। तो ये सर्किट के माध्यम से वो होता है ना, उसको इंस्ट्रक्शन मिल जाता है वैसे। तो ये देखिए ये नॉट गेट है, नॉट गेट में नोक रहेगा, है ना, और ऐसा इसका चित्र रहता है नॉट गेट का, आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है ना। और इसमें इसका कंडीशन क्या है, जब भी हम ए देंगे तो हमें ए बार मिलेगा,
ए में कुछ भी दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, तो इसमें हमें ए बार मिलेगा, जस्ट अपोजिट मिलेगा। अब इसका हम ट्रूथ टेबल देखते हैं, ए बी, है ना, ये इसमें ज्यादा कंडीशन नहीं है, सिंपल सा है। देखिए इधर 0 देंगे तो इधर 1 मिलेगा, इधर 1 देंगे तो इधर 0 मिलेगा, ये ट्रूथ टेबल है इसका, वेरी सिंपल है कि नहीं। इधर 1 0 दिए तो 1 मिला, 1 दिए तो 0 मिला, यही है ना। और ये इसका कंडीशन है, ए दिए तो ए बार मिलेगा, जस्ट ए बार ही मिल रहा है। देखिए 0 दिए तो 1 मिल रहा है, तो ए बार ही मिला, है कि नहीं। ये है दोस्तों, तो इसका चित्र है, ये है पूरा ट्रूथ टेबल। दोस्तों अगर हम इसको चित्र के माध्यम से समझें, जैसा कि मैं पिछले एंड का और का बताया, तो इसको चित्र के माध्यम से अगर हम समझना चाहें तो देखिए, यहाँ पे छोटा सा चित्र बना के मैं बताना चाहूंगा। ये देखिए, ये हमारा प्यारा सा लाइट है, बल्ब, ये दे, और ये है हमारा बैटरी। बैटरी को यहाँ पे लगाते हैं थोड़ा किनारे में, ताकि थोड़ा शो बन जाए। दोस्तों अब देखिए, अच्छा इसका ये भी है, एक स्विच भी लगाना होता है, ये दोस्तों देखिए, ध्यान से देखिए, ये हमने चित्र बनाया है, हमने चित्र नहीं है, ये एक सेटअप है, लाइटिंग सेटअप है जिसको हमने बनाया हुआ है ना, एक सर्किट के माध्यम से, है ना। इसमें हमने एक बल्ब लगाया हुआ है, एक बैटरी लगाया हुआ है, इधर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इधर से करंट सप्लाई होगा आई, और ये हमारा स्विच है, यही यहीं पर है, होगा ऑन और ऑफ का खेल पूरा। देखिए दोस्तों, अब मेरे को आप बड़े ध्यान से बताइए, बड़े सोच समझ कर बताइए कि ये जो लाइट है हमारा, ये जलने वाला है कि नहीं जलने वाला है। अभी ये जल रहा है कि बंद है, ये बताइए, देखिए गौर से देखिए, है ना, जल रहा है कि नहीं जल रहा है। दोस्तों हालांकि हमने स्विच को, जो हमारा ऑन ऑफ का बटन है, उसको हमने ऑफ रखा हुआ है, अभी देखिए खुला हुआ है, ऑफ रखा हुआ है, उसके बावजूद ये जो लाइट है ये जलेगा, है कि नहीं। ध्यान से देखिए, ये लाइट जो है ये जलेगा, और जैसे ही हम इस स्विच को हम ऑन किए, आपस में कनेक्ट किए, ऑन किए, ये लाइट ऑफ हो जाएगा। मैं क्या बताया, और गेट का नॉट गेट का खासियत क्या है, हम ऑन करेंगे तो ऑफ मिलेगा, और ऑफ करेंगे तो ऑन मिलेगा। हमने ऑन किया तो ये ऑफ हो गया, है ना, और हम ऑफ इसको करेंगे, इसको हम ऑफ करेंगे ऐसे खुला हुआ, तो ये जलेगा, मतलब ऑन हो जाएगा। तो जस्ट अपोजिट हो रहा है ऐसा। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है पता है आपको। करंट जो है, हमारा जो करंट है, वो कम से कम रास्ता खोजता है चलने के लिए, है ना, मिनिमम पाथ की आवश्यकता होती है ना। वो ज्यादा लंबा ट्रेवल नहीं करना चाहता। जैसे हम लोग हैं, हम कहीं जाते हैं, बाइक में निकल गए, कार में निकल गए, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कम से कम दूरी तय करके हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, हमें अपने मंजिल तक पहुंच जाए, हम यही सोचते हैं। हम शॉर्टकट लेते हैं, है ना, कहीं से शॉर्टकट मिल जाए तो कम समय में कम फ्यूल खर्च करके पहुंच जाए जगह पर, ये सोचते हैं। करेंट का भी वही है, इसके पास भी वही उतना ही बुद्धि है। ये भी ये सोचता है कि मेरे को क्या करना है, मेरे को एक्स्ट्रा ट्रेवल नहीं करना है, एक्स्ट्रा ट्रेवल मेरे को नहीं करना है, मेरे को कम से कम पाथ में जाना है। तो जैसे ही हम इसको हम ऑफ रखे हैं, तब तो ये ट्रेवल करेगा, लेकिन इसको जैसे ही हम ऑन करते हैं तो इधर करंट जाएगा ही नहीं, यहां से निकल के इधर चला जाएगा, इधर बल्ब की तरफ ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, है ना, बल्ब की तरफ आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये स्विच ऑन है तो यहाँ से इधर निकल जाएगा, इधर आगे बढ़ेगा ही नहीं। स्विच ऑन है तो ऑन है तो ये ऑफ हो जाएगा, और ये ऑफ रहेगा तो ये ऑन हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं। दोस्तों इसको आप समझ गए होंगे, है ना। करंट की क्वालिटी वही होती है, शॉर्टकट लेती है वो भी। तो ये दोस्तों, अब हमारा चौथा, यूनिवर्सल गेट के अंतर्गत हम देखे थे, चौथा है ना, नैंड गेट, ANNAND, नैंड गेट। ये नैंड गेट देखते हैं। नैंड गेट जो है एंड गेट और नॉट गेट के मिक्सचर से बना हुआ है, मिक्सचर है। देखिए ये तो सामने में एंड गेट है और ये नॉट लगा हुआ है, तो नैंड हो गया है वो। नैंड गेट का खासियत क्या होता है, नैंड गेट का, ये इसका चित्र एंड गेट पहले बनाएंगे हम। ये हमारा एंड गेट है, देखिए गौर से, ये हमारा एंड गेट है,
ए देखिए दोस्तों, ये एक टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है। देखिए हमने एंड गेट बनाया है और इसको हम छोटा सा ये वाला नथुनी पहना देते हैं। सानिया मिर्जा का नथुनिया जान मारेला, तो नथुनिया हम पहना दिए और ये हमारा है y, जिसमें हमें क्या मिलने वाला है, a इंटू बी का बार मिलेगा। मतलब जब भी a इंटू बी मिलेगा आउटपुट, तो एंड, देखिए एंड गेट का आउटपुट तो a इंटू बी ही मिलता है, लेकिन हम नॉट गेट जोड़ दिए हैं क्योंकि ये नैंड गेट है, तो हमने नॉट जोड़ दिया है, इसका मतलब नॉट है, तो ए बार ए इंटू बी का बार मिलेगा। देखिए उल्टा मिलेगा जस्ट, है ना। और ये नथुनी लग गया है एंड गेट में, नथुनी लग गया मतलब वो नैंड है, उसमें इस एंड में नॉट जुड़ गया है, इसका मतलब है ना नॉट है। तो ये कंप्लीट गेट हमारा नैंड गेट है ना। एंड में ये नथुनी नहीं रहता है बिना नथुनी के, है ना। तो ये है दोस्तों, ये इसका चित्र है नैंड गेट का। इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। ए बी, ये एक इनपुट हुआ, ये दूसरा इनपुट हुआ, और ये हमारा a इंटू बी मिलेगा यहां पर। लेकिन हम इसका आउटपुट लेंगे y, तो a इंटू बी का बार मिलेगा। ध्यान से समझिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, एक बार आप समझ गए तो आजीवन आप भूलने वाले नहीं है इसको। देखिए ए टर्मिनल बी टर्मिनल, ये इंटू बी मिलेगा, ए इंटू बी मिलेगा, एंड गेट के वजह से ए इंटू बी मिलेगा। लेकिन हम नैंड गेट के लिए निकाल रहे हैं, तो नैंड गेट के लिए ये है जो कि आउटपुट है y इज इक्वल टू ए इंटू बी का बार, जस्ट उल्टा। तो हम इसको जीरो दे दिए इनपुट, इसको दे दिए जीरो, तो यहां क्या मिला, जीरो मिलेगा, एंड में जीरो, तो जीरो है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा बार, मतलब देखिए यहां पे हम क्या दिए, वन दिए, यहां पे जीरो दिए, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा और जस्ट अपोजिट ये वन हो जाएगा। यहाँ पे हमने जीरो दिया, यहाँ पे हमने वन दिया, तो ये जीरो हो जाएगा और यहाँ पे फिर वन हो जाएगा। यहाँ पे हमने वन दिया, यहाँ पे हमने वन दिया, तो ये हो जाएगा वन इंटू वन, वन हो जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जस्ट अपोजिट जीरो आ जाएगा, है कि नहीं। ये दोस्तों जो ए इंटू बी का आ रहा है मान, उसका जस्ट अपोजिट ये वाला है, बार लगा हुआ है, बार का मतलब अपोजिट होता है, आप जानते हैं। जीरो का वन हो गया, जीरो का वन हो गया, जीरो का वन हो गया और वन का जीरो हो गया, जस्ट अपोजिट, इसका आउटपुट उधर जाके अपोजिट हो गया क्योंकि ये बार में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा ट्रूथ टेबल नैंड गेट का, नैंड गेट का ये चित्र, ये ट्रूथ टेबल। अगर ट्रूथ टेबल दिखा आपको तो किसका है करके पहचानने के लिए दे दिया, तो आप नैंड गेट आप अंदाजा लगा सकते हैं तुरंत, है ना। इसका जो वेव फंक्शन होता है ना, किस वेव में आगे बढ़ रहा है, वो बिल्कुल इजी है, ट्रूथ टेबल के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हैं, है ना, उसके वेव को, है ना। ठीक है, तो ये रहा नैंड गेट दोस्तों। अब हम देखने वाले हैं हमारा पांचवा, वो है नॉर, नॉर गेट। दोस्तों देखिए ये है नॉर गेट। नॉर गेट का हमारा चित्र क्या होगा, एक तो हमारा और गेट बनेगा सबसे पहले, एन को छोड़िए, और बनाइए सबसे पहले, ये हमारा और, है ना। ये हमारा इनपुट टर्मिनल ए और बी, ए और बी। यहां हम फिर से सानिया मिर्जा का स्नथुनिया जान मारेला, तो ये हम लगा दिए। इसका आउटपुट क्या होगा, और का मतलब मैं प्लस बताया था, ए प्लस बी होता है, तो ए प्लस बी का बार, क्योंकि ये नॉर गेट है, एन मतलब नॉट है, तो जो और का होगा उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये कंप्लीट आपका जो चित्र दिखा है, और ये जो फार्मूला आपको दिखा है छोटा सा y ए प्लस बी का होल बार, तो ये नॉर गेट का है, आप देख सकते हैं। अगर ऐसा दिखा तो नॉर गेट समझिएगा। अब देखिए इसका जो है ट्रूथ टेबल, दोस्तों ये है इसका ट्रूथ टेबल, सत्यता सारणी।
कंप्लीट सारणी ही बना देंगे हम ऐसे करके, मस्त। ये देख, है कि नहीं?